प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन का विषय है विधायिका, अर्थ एवं कार्य। विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर, जिसे विधानपालिका भी कहते हैं। विधानपालिका का अर्थ क्या है? विधानपालिका कौन कौन से कार्य करती है? तो आइए डिस्कस करते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका का अर्थ क्या है, विधायिका कितने प्रकार की हैं और विधायिका कौन कौन से कार्य करती है। विधानपालिका का अर्थ यानी विधानपालिका क्या है? सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के 3 अंग हैं: विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका पहला अंग है, जिसका अर्थ है राज्य में, देश में कानून निर्माण का कार्य करना, नीति निर्माण का, नियम निर्माण का, संविधान के निर्माण का, संशोधन का कार्य करना। दूसरा अंग कार्यपालिका है, सरकार के निर्णयों को, सरकार के कानूनों को क्रियान्वित करना यानी लागू करना, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा अंग है न्यायपालिका, यानी सरकार के अंगों, जो सरकार के कार्य हैं, सरकार के आदेश है, उनके प्रति न्याय करना न्यायपालिका का कार्य है। अगर कोई सरकारी नियमों को, कानूनों को, आदेशों को नहीं मानता है तो न्यायपालिका दंडात्मक कार्रवाई करती है, इसे न्यायपालिका कहते हैं। तो सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला अंग विधायिका का है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि विधायिका किसे कहते हैं, विधायिका का अर्थ क्या है, विधायिका के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से कार्य करती हैं। किसी राज्य के कानून निर्माण का कार्य विधायिका द्वारा अर्थात विधानपालिका द्वारा किया जाता है। संशोधन करना हो, कोई नियम निर्माण करना हो, नीति निर्माण करना हो, और उसके प्रति जो जिम्मेदार संस्था होती है वो विधायिका कहलाती है। विधायिका अर्थात विधान का, कानून का, नियमों का निर्माण करने वाली संस्था को विधानपालिका कहती है। विधायिका के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि विधायिका कितने प्रकार की होती है। विधायिका सामान्यतः 2 प्रकार की होती है: एक सदनीय विधानपालिका और द्विसदनीय विधानपालिका। यानी विधानपालिका केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर की हो या प्रांतीय या इकाई स्तर की हो। विधानपालिका 2 प्रकार की होती है: एक सदनीय विधानपालिका और द्विसदनीय विधानपालिका। अब प्रश्न उठते हैं कि एक सदनीय विधानपालिका का क्या अर्थ है? यानी जिस राज्य में विधायिका में एक ही सदन होता है, कानून निर्माण, नीति निर्माण, नियम निर्माण के लिए केवल एक सदन होता है, उस संस्था को एक सदनीय विधानपालिका कहते हैं। जैसे नेपाल में, चीन में एक सदनीय विधानपालिका है, जनता का प्रतिनिधि सदन है। दूसरा प्रकार है द्विसदनीय विधानपालिका, यानी जिस राज्य, जिस देश की, जिस प्रांत की विधानपालिका में 2 सदन होते हैं, कानून निर्माण के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, उस देश की, उस राज्य की, उस प्रांत की विधानपालिका को द्विसदनीय विधानपालिका कहते हैं। जिसमें 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। जैसे भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में द्विसदनीय विधानपालिका है। एक उच्च सदन होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से या राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, स्थायी सदन होता है, और दूसरा निम्न सदन होता है जो अस्थायी सदन होता है, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसके प्रतिनिधि। जैसे भारत में राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है और लोकसभा उच्च सदन है। अमेरिका में सीनेट उच्च सदन है और प्रतिनिधि सदन निम्न सदन है। तो ये 2 प्रकार की विधायिका। और भारत के अगर राज्यों में देखें तो 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानपालिका है, बाकी राज्यों में एक सदनीय है। राज्य स्तरीय या प्रांत स्तरीय अगर हम विधानपालिका देखें तो वहाँ पर
जो निम्न सदन है वो विधानसभा है और उच्च सदन विधान परिषद है। तो केंद्र में दो प्रकार की विधायिका है, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। अब विधान पालिका कौन कौन से कार्य करती है? हर देश की विधान पालिका होती है, किसी देश में एक सदन है, किसी देश में दो सदन है। और विधायिका का कार्य जो है विधायन का निर्माण करना है, विधि का निर्माण करना है, कानून का निर्माण करना है, नियमों का निर्माण करना है, नीतियों का निर्माण करना है, जो राज्य के पक्ष में हो, राष्ट्र के पक्ष में हो, आम जनता के पक्ष में हो। विधायिका का प्रमुख कार्य कानून निर्माण का कार्य है, ये विधायिका का पहला कार्य है। विधायिका का गठन, विधायिका का चुनाव इसलिए होता है कि उस राज्य के लिए, उस देश के लिए जैसी भी राज्य की आवश्यकता है, जैसी भी राज्य की परिस्थिति है, उसके अनुसार देश व समाज के हित में कानून निर्माण का कार्य करे, नियम निर्माण का कार्य करे। तो ये विधान पालिका कार्य है। विधान पालिका अपनी विभिन्न संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ऐसे कानूनों का निर्माण करती है। हर देश का जो प्रक्रिया है कानून निर्माण की वो अलग अलग है। जैसे भारत में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमेटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज, थर्ड रीडिंग और बिल फिर सेकंड हाउस में जाता है। उसके बाद अगर राज्य सत्र का है तो गवर्नर के पास, अगर राष्ट्रीय सत्र का है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। उसके बाद जो है कोई बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है, यानी कोई विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। तो कानून निर्माण का कार्य विधान पालिका का है। विधान पालिका का दूसरा कार्य संविधान संशोधन का है, यानी संविधान पुराना हो गया, संविधान अप्रासंगिक हो गया, उसके नियमों में, कानूनों में बदलाव करना है या पूरी तरह से समाप्त करना है या नई व्यवस्था उसमें अंकित करनी है, तो ये कार्य भी विधायिका के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत में कानून निर्माण का कार्य, संविधान संशोधन का कार्य जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ जो है केंद्र की विधान पालिका को है। राज्यों की विधान पालिका को केवल जो भारतीय संविधान का जटिल पार्ट है उसी में जो है 3/4 जो आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति का प्रोविजन किया गया है। बाकी सारे जो संविधान की व्यवस्था है उनमें संशोधन करने का, बदलाव करने का अधिकार भारत में केंद्रीय स्तर पर जो विधान पालिका, जिसे हम संसद कहते हैं, उसके पास है। जैसे भारतीय संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुकी है और इन सब में जो है 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक बदलाव किया गया है, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। तो संविधान संशोधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? विधान पालिका के द्वारा किया जाता है। वित्तीय कार्य, ये भी विधान पालिका कार्य है। किसी देश का, किसी राज्य का बजट पारित करवाना, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना, नए करों को लगाना, पुराने करों को हटाना, करों में कमी करना, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना, बदलाव करना, खर्चों में कटौती करना, लाभ को बढ़ाने की चेष्टा करना, घाटे को कम करने का प्रयास करना, ये सारे वित्तीय कार्य विधान पालिका के द्वारा किए जाते हैं। वित्तीय विधेयक पेश किया जाता है और वित्तीय विधेयक जो है वो विधान पालिका का ही कार्य है। वित्तीय विधेयक जो एक सदन से पास होकर फिर दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन से पास होकर के फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, ये कार्य विधान पालिका का है। नीति निर्माण का कार्य, हर देश में उस देश की नीतियों का निर्माण विधान पालिका के द्वारा किया जाता है। जैसे अमेरिका में कांग्रेस है, जहाँ प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों मिलकर के कानून निर्माण कार्य करते हैं, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट है, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों सदन मिलकर के कार्य करते हैं। भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों मिलकर के भारत की गृह नीति का, उद्योग नीति का, संचार नीति का, रक्षा नीति का, विदेश नीति का, परिवहन नीति का निर्माण करते हैं। तो देश के लिए नीति निर्माण का कार्य विधान पालिका के द्वारा किया जाता है। विधान पालिका ये तय करती है, उसकी ड्राफ्टिंग पेश करती है, विभिन्न प्रकार की जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने के लिए अंतिम निर्णय पर पहुंचती है, जिसमें
इंट्रोडक्शन है किसी विधेयक का, उसके बाद उसकी फर्स्ट रीडिंग है, सेकंड रीडिंग है, कमेटी स्टेज है, रिपोर्ट स्टेज है, थर्ड रीडिंग है, फिर बिल जो है सेकंड हाउस में जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होती है और फिर वो जो है नीति बन जाती है। तो ये कार्य विधान पालिका का है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायिका का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। ये विधान पालिका को ये अधिकार दिया गया क्योंकि कार्यपालिका भारत में और इंग्लैंड में पूरी तरह से विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी है। और भारत और इंग्लैंड में विधायिका कैसे, जैसे प्रश्न काल के दौरान अगर भारत में देखें तो शून्य काल के दौरान या निंदा प्रस्ताव के दौरान, ध्यानाकर्षण, यानी संसद में किसी भी मुद्दे पर बात चल रही है तो उसमें कोई अगर महत्वपूर्ण घटना है तो विधायिका जो है उस महत्वपूर्ण घटना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित कर सकती है। स्थगन प्रस्ताव, कोई कम महत्व का है या ऐसा प्रस्ताव है जिस पर विधायिका ये जरूरत महसूस करे कि इस प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से स्थगित किया जाए तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, कई बार जो है सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विधायिका द्वारा लाया जाता है जब सरकार का विश्वास नहीं रहता या विधायिका को ये लगता है कि सरकार जो है किसी प्रकार से अलग मत में है तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए, चेक और बैलेंस के लिए, नियंत्रण और संतुलन के लिए कई प्रकार के साधन है, कई प्रकार की संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से विधायिका जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। विधायिका का एक महत्वपूर्ण कार्य जन समस्याओं का अध्ययन करना। देश के सामने सामाजिक समस्याएं कौन सी है, आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी है, राजनीतिक समस्याएं कौन सी है, प्रशासनिक समस्याएं कौन सी, इनका अध्ययन करना, इनका विश्लेषण करना, इनका मंथन करना विधायिका का कार्य है। और विधायिका इन पर जो है मंथन करती है, पॉलिसी लेकर आती है, ड्राफ्ट लेकर के आती है। न्यायिक कार्य, देश की विधायिका न्यायिक कार्य भी करती है। वैसे तो न्यायिक कार्य जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है, लेकिन कुछ एक ऐसे कार्य हैं जो विधान पालिका को दिए गए, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर कदाचार व अक्षमता के अनुसार कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है जो विधायिका में लगाई जाती है, उनको हटाने के लिए जो वैधानिक प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग, वो पूरी की जाती है। विवादों के समाधान के लिए अनेक प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। तो एक प्रकार से न्यायिक कार्य वैसे तो न्यायपालिका का है, लेकिन कुछ एक जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं वो अगर संविधान के नियमों का, व्यवस्थाओं को वायलेट करते हैं, जनता के हितों के विरुद्ध, राष्ट्र के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं या तानाशाही स्थापित करते हैं, कदाचार करते हैं या अक्षमता दिखाते हैं, तो उस समय विधायिका जो है वो सक्रिय होकर के न्यायिक कार्य करने लग जाती है। विधायिका का कार्य प्रशासनिक कार्य भी है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखो तो प्रशासन पर जो कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, भर्ती करना, प्रशिक्षण निर्धारित करना, पदोन्नति के बारे में निर्णय लेना, ये सारा कार्य विधायिका का है। विधायिका ही नए नियम, नए कानून, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना करनी है विधायिका के द्वारा, इसमें राज्यसभा पहल करती है भारत में, उसके बाद लोकसभा के साथ मिलकर के वो कानून निर्माण करती है। अंतर्राष्ट्रीय नीति, ये भी कार्य विधायिका का ही। किसी भी देश के दूसरे देश के साथ संबंध किस प्रकार के होंगे, दूसरे देश के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कैसे किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कैसे किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि कैसी होगी, भारत का व्यवहार कैसे होगा, ये भी भारत की विधायिका पार्लियामेंट करती है, तय करती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अध्ययन करती है। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय नीति या विदेश नीति के रूप में विधायिका का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, विधायिका ये तय करती है। अगर निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो विधायिका जो है, देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है, ऐसी नीति नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिसमें विधायिका की भूमिका ना हो। कानून निर्माण के साथ साथ ये सरकार के अंगों पर भी नियंत्रण करती है, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो।
और लोकतंत्र में इसका एक महत्वपूर्ण जो है रोल है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो लोगों के विश्वास पर आधारित है, लोगों की आवाज़ पर आधारित है। और जो आम जनता है, आम वोटर है, वो अपने जनप्रतिनिधियों का इसलिए चयन करते हैं कि वो उनकी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, राजनीतिक जो व्यवस्थापन है उसका निर्माण करेंगे। जनता के हितों के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाता है तो इसका मतलब ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो विधायिका एक प्रकार से किसी भी राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। तो विधायिका का अर्थ क्या है, विधायिका के प्रकार कितने हैं, विधायिका कौन कौन से कार्य करती है, विधायिका के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, विधायिका से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य मेरे वीडियो को देखने के लिए निरंतर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।